टॉप 10 मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनीज इन इंडिया। अब बहुत सारे लोगों को नाम भी पता होगा, ज्यादातर लोगों को पता होगा, पर 10 के 10 वो एक्यूरेट नहीं हो सकते। हो सकता हो आप यहाँ पे 3 से 4 प्रेडिक्शन सही कर सकते हो, उसके अलावा नहीं कर सकते। बाकी अगर कोई गेस करना चाह रहा है तो नीचे कमेंट सेक्शन पे वीडियो देखने से पहले ही गेस कर लेना। क्या आपको पता है कि ज्यादातर लोग ऐसे ही कंपनी में निवेश करते हैं? अब अच्छा सोच के देखिए कि अगर निफ्टी 7,500 पॉइंट पहुंच जाता है तो जाहिर सी बात है कि जितने भी क्वालिटी स्टॉक है वो भी उसी हिसाब से नीचे काफी अच्छी गिरावट आएगी। अब सोच के देखिए कि अगर प्यूमा की 5,000 रुपए की शर्ट आपको 500 रुपए पे मिल रही है और दूसरी वही एक लोकल ब्रांड की शर्ट आपको नॉर्मली 500 रुपए के पे भी मिल रही है, तो आप कौन सा ज्यादा प्रेफर करोगे? अब जाहिर सी बात है आप यहाँ पे प्यूमा की शर्ट को जाओगे, पर ज्यादातर लोगों को डिफरेंस पता नहीं हो, वो दोनों ही कंपनी के बीच में डिफरेंस नहीं पता कर पाते। खैर छोड़िए, आते हैं हम लोग यहाँ पे। सबसे पहला स्टॉक आप गेस करके बताइए कि पूरे स्टॉक मार्केट में कौन सी पहली कंपनी हो सकती है। सबसे पहली कंपनी आती है रिलायंस, और इसका प्रॉफिट अगर आप देखते हो तो लगभग 67,000 करोड़ रुपीज। मतलब कि अगर आप इसको पिछले साल से कंपेयर करते हो तो प्रॉफिट में 27% की ग्रोथ देखने को मिली है। इतना ही नहीं, अगर आप कह सकते हो कि जो इनकी सेल्स ग्रोथ है वो 48% की ग्रोथ देखने को मिली। ऑल ओवर बिजनेस की बात हो रही है, आप सोच के देखिए। और अगर आप टेलीकॉम सेक्टर देख रहे हो तो काफ़ी बढ़िया इनकी तेज़ी से ग्रोथ तो देखने को मिली रही है। और जितने भी वर्ल्ड वाइड बिजनेस है ऑल ओवर अगर आप कह सकते हो तो 48% की ग्रोथ आप लोगों को मिल रही है। अब अगली कंपनी टाटा स्टील। आपको पता होगा कि पैंडेमिक के टाइम पे टाटा स्टील ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा था। हाईएस्ट प्रॉफिटेबल कंपनीज के नंबर बाहर आए थे और इसका प्रॉफिट का नंबर अगर आप देख रहे हो तो 41,000 करोड़ रुपीस के पास मिल रहा है। पिछले बार अगर आप यहाँ पे कंपेयर करते हो तो लगभग 400% का प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिला है। 400% का ग्रोथ। इतना ही नहीं, अगर आप इनकी सेल्स ग्रोथ देखते हो तो 57% की। सोच के देखिए कि 57% की इनकी सेल्स ग्रोथ है और जो प्रॉफिटेबल निकल रहा है वो 400% का। वो ऐसा क्यों है? जस्ट बिकॉज ऑफ कमोडिटी प्राइस। बिजनेस सेल्स इनका वही हुआ है, और जो अगर देखा जाए कि आपके पास कोई सामान आपने स्टॉक करके रखा हुआ है और उस चीज का अगर प्राइस 5 गुना 2 गुना बढ़ जाए तो जाहिर सी बात है आपका बिजनेस तो वही है, जो सेल्स है वो वही रहेगा, बट अगर आपका जो प्रॉफिट रहेगा वो आपका काफी ज्यादा इंक्रीज पे मिलेगा। चौथी कंपनी टीसीएस, आईटी सेक्टर की एक कंपनी। दोनों ही कंपनी ओन बाय रतन टाटा, यहाँ पे टाटा स्टील भी और टीसीएस भी। अब इनकी जो प्रॉफिट है लगभग 38,400 का, और पिछले अगर यहाँ पे अगर आप इनका प्रॉफिट चेक करते हो तो लगभग 18% की ग्रोथ मिली है इनको, और सेल्स ग्रोथ लगभग 17% की। अगली कंपनी एचडीएफसी बैंक। इनका प्रॉफिट देखा जाए तो 38,000 करोड़ रुपीस का इनका प्रॉफिटेबल दिखाई दिया जा रहा है। इनका अगर आप प्रॉफिटेबल परसेंटेज देखते हो तो 20% का प्रॉफिट ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दिखाई मिल रहा है। अगली कंपनी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बहुत ही कम प्राइस पे ये शेयर जो आज के टाइम पे मिल रहा है, आगे आने वाले टाइम पे एक अलग लेवल पे मिलने वाला है, क्योंकि भारत की जो भी इकोनॉमी है, जो सब कुछ भी है, ये बैंक भी लीड करते हुए दिखेगा। और उस हिसाब से बैंक का प्रॉफिट लगभग 36,000 करोड़ रुपए का। पिछले साल जो इनका प्रॉफिट ग्रोथ था लगभग 50% का था ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अगली कंपनी फिर से निफ्टी बैंक से प्राइवेट सेक्टर का बैंक आईसीआईसीआई बैंक, और इनका प्रॉफिट देखा जाए तो 25,000 करोड़ रुपए का। सेम चीज 28% की प्रॉफिट ग्रोथ मिली है, और काफी टफ कंपटीशन है आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक के बीच में। अगली कंपनी इंडियन ऑयल। ये भी देखा जाए बहुत ही कम प्राइस पे है, जस्ट बिकॉज ऑफ सरकारी कंपनी। ये कंपनी का प्राइस आपको ऊपर जाते हुए मिलता ही नहीं है। और देखिए इस टाइम आपने LIC IPO देखा होगा। अब LIC IPO इस टाइम देखा जाए कि ऑलमोस्ट 4 दिन के अंदर 77,000 करोड़ रुपए निवेशकों ने गंवा रखा है। अब सोच के देखिए कि यहाँ पे अगर शेयर का प्राइस और नीचे आता है तो क्या अगली बार सरकार कोई ऐसा IPO लेके आती है तो क्या निवेशक, क्या रिटेल इन्वेस्टर उसके अंदर निवेश करेंगे? क्योंकि मार्केट क्या है, बाजार क्या है,
हमारे और आपके से ही चलता है। अगर हम और आप यहाँ पे बाय सेल नहीं करेंगे तो सोच के देखिए तो कौन करेगा यहाँ पे। एक तरीके से कह सकते हो कि पूरा का पूरा मार्केट ही बैठ जाएगा। सामने बायर होता है तभी तो कोई सेलर होता है, सामने कोई सेलर होता है तभी तो कोई बायर होता है। और अगर जब निवेशकों का भरोसा ही उड़ जाएगा ऐसे बाजारों से तो कह सकते हो जाहिर सी बात है यहाँ पे कि निवेशक पैसा डालना ही बंद कर देगा ऐसे बाजार पे। तो सरकार मेरे ख्याल से LIC IPO से जुड़ी कुछ बड़े कदम उठाने वाली है, जैसे कि जस्ट लाइक बड़ा डिविडेंड दे सकती है LIC IPO। हाल ही के टाइम पे ऐसी कुछ खबर भी बाहर बाजार से आ रही थी। इस टाइम अगर कंपनी का प्रॉफिट देखा जाए तो 19% की ग्रोथ मिल रही है काफी तेजी से। और जिस हिसाब से इस टाइम वो आपको प्राइस हाइक वगैरह होते हुए दिखाई दिए थे तो हो सकता हो कि इनके जो प्रॉफिट्स हैं और इंक्रीज पे मिल सकते हैं। सो अच्छा मौका रहेगा इन सभी कंपनी में निवेश करना। अब बढ़ते हैं अगले पे, वेदांता। इसकी नंबरिंग आती है 9th पोजीशन पे। 23,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट मिला है और 58% का यहाँ पे इनका प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिल रहा है और 51% का सेल्स ग्रोथ है। अगली कंपनी आती है इन्फोसिस जो कि 10th नंबर पे आती है। इसका अगर आप प्रॉफिट ग्रोथ देख रहे हो तो 23,000 करोड़ रुपए का 14% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, 21% सेल्स ग्रोथ पे। देखिए बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जिनका प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा है, बट ओवरऑल सारे परफॉर्मेंस चेक करने होते हैं कि कंपनी के रिजर्व क्या है, कंपनी के एसेट्स क्या है, सारी चीज़ों को मिला के ओवरऑल तब जाके इन कंपनी को टॉप 10 में डाला जाता है। सो फाइनली अगर आप यहाँ पे आ ही गए हो तो आप लोगों के लिए एक और कंपनी ITC, एक बोनस कंपनी ITC, लगभग 15,000 करोड़ रुपए का। सोच के देखिए 11वीं नंबर पे इसकी लिस्टिंग आ रही है। बाजार में हजारों शेयर्स पड़े हैं और उसके बाद 11वीं नंबर पे आ रहे हो। उसका आज के दिन पे प्राइस देखिए, कितनी अच्छी कंपनी। जस्ट बिकॉज ऑफ कुछ ऐसे सेंटीमेंट्स हैं जो कि शेयर का प्राइस बढ़ता ही नहीं है। और कंपनी का प्रॉफिट अगर आप देख रहे हो 16% के साथ ग्रोथ पे है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। सेल्स अगर आप देख रहे हो तो 22% का पिछले ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो चीजें काफी क्लियर है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज, अगर बाजार आपको क्रैश होते हुए दिखाई देता है, बाय चांस की बात है, ठीक है, अगर क्रैश होता है जस्ट लाइक बाय चांस मान लीजिए कि 12,000, 10,000 फिर से आता है, 9,000, 8,000, 12,000, 14,000 को यहां तक भी आता है, तो सबसे पहला ये रहेगा आप लोगों के लिए कि इन 11 स्टॉक में से निवेश कीजिएगा। क्योंकि जितनी तेजी से ये नीचे जाएगा ना उतनी तेजी से ये ऊपर आएगा। क्योंकि इन सभी में कोई गिरावट देखा जाए तब आएगी जब बाजार में आपको बड़ी गिरावट मिलेगी। और छोटी मोटी गिरावट या फिर प्रॉफिट बुकिंग तो वो टेक्निकल के हिसाब से चलता ही है। बाकी दोस्तों अगर आपको भी लगता है कि और कोई कंपनी इस वीडियो पे ऐड हो सकती है तो नीचे कमेंट सेक्शन पे जरूर से बताइएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। नमस्कार।